बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने नीतीश के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश दिल्ली के कितने भी चक्कर लगा ले, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कम से कम इंडिया गठबंधन उसको संयोजक बना दे। अटल जी के रहते जिस तरह से एनडीए में उनको सम्मान मिला, मुख्यमंत्री बने, तो अटल जी तो सम्मानीय व्यक्ति थे। उनका सम्मान नीतीश जी को जरूर करना चाहिए और उन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद भी है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उनको संयोजक बना दे जो इंडिया गठबंधन है जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि इनकी लाज बचेगी। लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना पलटी मारेंगे, बार बार पलटी मारेंगे। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इसलिए दिल्ली भाग रहे, दूसरे स्टेट भाग रहे, यही स्थिति इनकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अमन कुमार जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, कब तक वो पटना पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शिवानी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। 3 बजे वो पटना पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली दौरे पर थे, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो समाधि है वहां पे उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। खबर यह भी थी कि कई जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अरविंद केजरीवाल और भी अन्य जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लगातार बीजेपी दिल्ली दौरे को लेके हमलावर है, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर ये कह रहे हैं कि कम से कम नीतीश कुमार को अब अटल जी का सहारा जब ले रहे हैं नीतीश कुमार, तो कम से कम उनके सहारे से वो इंडिया गठबंधन में संयोजक बन जाए, क्योंकि पीएम तो बनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो सपना देख रहे हैं वो सपना उनका पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम संयोजक का जो सपना है वो तो पूरा हो जाए। वहीं पलटवार भी हुआ है, जेडीयू ने भी इसका पलटवार किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है पिछले 17 वर्षों में वो पूरा देश जानता है, किस तरीके से बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वो मंत्री थे, उनके साथ काम किए हैं, तो उनको तो हमेशा वो नमन करते हैं, याद करते हैं। लेकिन पटना में ये श्रद्धांजलि ना देकर वो दिल्ली जाना, कहीं ना कहीं जो राजनीति बाजार है उसमें नीतीश कुमार का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पटना में नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पार्क बनाया, एक कदम कदम प्रतिमा लगवाई, तो यहाँ भी वो श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन वो दिल्ली गए और एक बड़ा मैसेज बीजेपी को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद वाली बात नहीं है, तो हमारे ऊपर भी कोई दाग नहीं है, हम भी पूरी तरीके से साफ हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया है, हम भी कोई परिवारवाद से नहीं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से वो काम किए, उन्हीं को लगातार भुनाते भी हैं नीतीश कुमार, कहते भी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही इंडिया गठबंधन था, अब तो बस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है बीजेपी और उनसे हम घबरा नहीं रहे हैं, 24 का फतह हम करेंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आज वो पटना आ रहे हैं। 3 बजे समय बताया जा रहा है कि 3 बजे वो पटना पहुंच जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि जब वो पटना आते हैं तो इस पूरे दौरे को लेकर क्या कुछ बयान देते हैं। शिवानी, बिल्कुल बिल्कुल अमन, फिलहाल देखिए, नीतीश कुमार भले ही इस दौरे के दौरान किसी भी विपक्ष के नेता से मुलाकात नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से मुहिम छेड़ी गई है सभी विपक्षी एकता को एक साथ एक मंच पर लाने की, उसको लेकर लगातार एनडीए की तरफ से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ा था कि सभी विपक्ष को एक साथ एक मंच पे गोलबंद करने की, उसमें वो जो उनकी जो प्रयास थी, उस प्रयास में वो पूरी तरीके से सफल हो गए। बिहार की राजधानी पटना में जब इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा था, उस समय भी सभी विपक्ष के नेता मौजूद थे। उसके बाद बेंगलोर में जब बैठक हुई उस समय भी और भी अन्य दल जुड़े। तो अब जब महाराष्ट्र में होने जा रहा है तो नीतीश कुमार की जो भूमिका थी, नीतीश कुमार ने जो कहा था कि हम सभी विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाएंगे ताकि मजबूती से 24 का चुनाव लड़ा जाए। और अब चुनाव मुद्दा बनाम मोदी हो गया है, क्योंकि मुद्दे पे बात हो रही है। लगातार तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन की ये कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात होगी। मुद्दे कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, ये तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है,
है, उन सभी मुद्दों को घेरा जाएगा और उन सभी मुद्दों को भुनाया जाएगा। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप तैयार हुआ है वो मुद्दा बनाम मोदी हो गया है। और नीतीश कुमार ने जो नींव रखी है उस नींव को लेकर लगातार इनके नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाने की जो उनकी कोशिश थी उस कोशिश में वो सफल हुए। आज विपक्ष एक साथ एक मंच पे है और देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, दो भाइयों को लड़ाने की जो कोशिश की जा रही है, बढ़ते महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सभी मुद्दों से लड़ाई है। और यही कारण है कि 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने की काम करेगा और इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी। शिवानी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमन इन तमाम जानकारियों के लिए।